हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे थर्मिस्टर से रिलेटेड है। यानी कि आज हम समझेंगे थर्मिस्टर क्या होता है और पीटीसी क्या होता है और एनटीसी क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पीटीसी एनटीसी थर्मिस्टर। आज हम देखेंगे कि थर्मिस्टर क्या काम करता है, थर्मिस्टर के कितने प्रकार होते हैं और दिखने में वो किस टाइप के होते हैं। अगर आपने कभी भी थर्मिस्टर नहीं देखा तो हमें कैसे पता चले कि ये हमारा थर्मिस्टर है या नहीं। और थर्मिस्टर का जो पीटीसी और एनटीसी होता है उसका सिंबल कैसे होता है और इसको डिनोटिंग लेटर्स कौन कौन से लेटर से डिनोटिंग लेटर से पहचाना जाता है और इस पीटीसी और एनटीसी दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है और वो कैसे काम करता है, उसकी सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो हम शुरुआत करेंगे, यहाँ पर थर्मिस्टर लिखा है मैंने, तो हम थर्मिस्टर से ही शुरुआत करेंगे। यानी कि थर्म शब्द ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो चीज़ ज़्यादा गर्म होती है उसमें थर्म शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये थर्मिस्टर जो है वो एक प्रकार का रजिस्टर होता है और इसको थर्मिस्टर क्यों कहा गया है, यानी कि ये एक प्रकार का ऐसा रजिस्टर होता है जो हाई टेम्परेचर पर अपनी वैल्यू को या अपने रजिस्टेंस को हाई या लो करता है। यानी कि ये जब गर्म होता है थर्मिस्टर तब इसकी या तो ये वैल्यू को लो करता है और या तो हाई करता है। तो थर्मिस्टर को कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा रजिस्टर है जो हाई टेम्परेचर पर अपनी वैल्यू को हाई या लो करता है। अब बात कर लेते हैं हम थर्मिस्टर कितने टाइप का होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो लिखा है कि ये थर्मिस्टर एक प्रकार का ऐसा रजिस्टर होता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर पर वो अपनी वैल्यू हाई या लो में चेंज करता है। यानी कि मैंने हाई और लो दोनों बताया। तो थर्मिस्टर के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार का थर्मिस्टर वो हाई टेम्परेचर पर लो वैल्यू में चला जाता है, लो रेजिस्टेंस में चला जाता है। और दूसरे प्रकार का जो थर्मिस्टर होता है वो हाई टेम्परेचर पर हाई वैल्यू में चला जाता है, हाई रेजिस्टेंस में चला जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार होते हैं कि एक ये थर्मिस्टर है, इसके दो प्रकार है। एक होता है पीटीसी और दूसरा होता है एनटीसी। यानी कि थर्मिस्टर के दो प्रकार है, एक पीटीसी और एक एनटीसी। दिखने में थर्मिस्टर किस टाइप के हमें दिखते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। एक इस टाइप का होता है, एक इस टाइप का होता है। ये सारे अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। जो ये हमारे सीआरटी टीवी में होता है और ये हमारे फ्रीज में होता है, ये हमारे एसी और फ्रीज दोनों में आपको देखने को मिलेगा। और ये हमें एसएमपीएस में देखने को मिलेगा। और ये जीनर टाइप है जो हमें अक्सर देखना पड़ता है कि ये दोनों टाइप के जो हमारे थर्मिस्टर है वो हमें
इंडक्शन कुक टॉप में देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताता हूं किस टाइप के होते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये वाला ये है, अब दूसरे वाला जो ये है, तीसरे वाला ये है, अब चौथा पाइप सेंसर आप जिसे कहते हैं वो ये है, अब पांचवा और छठा ये दोनों मिलाकर ये होता है। किसी किसी में इस टाइप का दिखेगा, किसी में इस टाइप का दिखेगा। और ये काला वाला जो है ये है, यानी कि ये ग्रीन है, ये काला है। और आपको एक और दिखाता हूं कि जो आपको इसमें जो दिखता है, जो जीनर टाइप दिखता है, वो हमारा ये है, ये वाला। तो अब ये सारे मैंने आपको दिखा दिए कि इस टाइप के हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हमें देखना यह है कि इससे भी ज़्यादा टाइप हो सकती है बाज़ार में। तो अगर आपने इतने सारे थर्मिस्टर को नहीं देखा है तो हम कैसे पता करें कि ये थर्मिस्टर है या कुछ और। तो उससे पहचानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा दो टाइप से। या तो इसके डायग्राम में आप इसका सिंबल देख ले, और या तो हमारी पीसीबी में जो डिनोटिंग लेटर लिखा होगा उसको देखना पड़ेगा। यानी कि इसका सिंबल जो कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा कि अगर इस टाइप के डायग्राम में आपको सिंबल मिलता है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारा थर्मिस्टर है, पीटीसी है, एनटीसी है। और किसी किसी में इस टाइप का भी आ सकता है। तो एक तरीका ये हुआ कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आपकी पीसीबी जो ओरिजिनल पीसीबी होता है जिस पर ये फिट होता है हमारा ये एनटीसी या पीटीसी, तो उसके नीचे या आजू बाजू में आपको इस तरीके का डिनोटिंग लेटर मिलेगा। तो किसी किसी में आपको टीएच लिखा होगा यानी कि थर्मिस्टर, और ये भी लिखा होगा कि पीटीएच भी लिखा हो सकता है। किसी किसी में एनटीसी भी लिखा हो सकता है, और किसी किसी में पीटीसी भी लिखा हो सकता है। तो इस तरीके से हम सिंबल से या फिर डिनोटिंग लेटर से आप इसको ढूंढ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये हमारा थर्मिस्टर है, पीटीसी है या एनटीसी है, कुछ भी हो सकता है। अब आ जाते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने ग्रीन इंडिकेट किया है और यहाँ पर मैंने ब्लैक इंडिकेट किया है। अगर इस टाइप के आपको एनटीसी पीटीसी देखने को मिलेगा जो ये ब्लैक में होगा और ये हमारे ग्रीन या ब्लू हो सकता है। तो अगर हमारा ग्रीन या ब्लू कलर में है तो ज़्यादातर हमने देखा है कि वो हमारा होता है पीटीसी, और ब्लैक कलर में ज़्यादातर हमने देखा है कि वो हमारा होता है एनटीसी। तो अब तक हमने देखा कि थर्मिस्टर के दो प्रकार होते हैं, पीटीसी और एनटीसी। अब पहले पीटीसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, यानी कि पीटीसी और एनटीसी होता क्या है उसको समझना पड़ेगा। उससे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि पीटीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है और एनटीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले ये देखेंगे। कहीं कहीं पर देखा गया है कि पीटीसी को पॉजिटिव
टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है और कहीं कहीं पे पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट कहा जाता है। ये दोनों नाम पीटीसी के हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट या फिर पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट। ये हो गई पीटीसी का फुल फॉर्म। अब बात कर लेते हैं एनटीसी की। तो एनटीसी की बात करें तो उसका फुल फॉर्म ये होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और दूसरा नाम है नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट। इन दोनों नामों से जाना जाता है एनटीसी को। अब आ जाते हैं पीटीसी पर। तो पीटीसी को अब देखा जाए तो पीटीसी वर्क कैसे करता है, यानी कि जब पीटीसी में करंट या वोल्टेज को फ्लो करवाया जाए, पास किया जाए और उस पर लोड दिया जाए तो वो गर्म होने लगता है, जिससे टेम्परेचर यानी कि पीटीसी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्मी हाई हो जाती है, वो अपने आप में हीटअप हो जाता है। जिससे टेम्परेचर हाई होता है तो उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पीटीसी में क्या होता है कि जब पीटीसी हाई टेम्परेचर पर आ जाती है करंट फ्लो करवाने से, लोड देने से, तो वो अपने आप खुद में टेम्परेचर लेने लगती है, गर्म होने लगती है, हीटअप होने लगती है। तो टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है, यानी कि जब पीटीसी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तब उसका रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस का मान, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको हम कहेंगे कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अब एनटीसी की बात कर ले कि जब एनटीसी में करंट को पास किया जाए, फ्लो किया जाए, या वोल्टेज को पास किया जाए, फ्लो किया जाए और उस पर लोड दिया जाए तो वो ये भी गर्म होने लगता है, मगर पीटीसी से उल्टा होता है। इसमें जब वो गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, हाई टेम्परेचर में चला जाता है तो उसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, घट जाता है। तो पीटीसी में क्या होता था कि पीटीसी हाई टेम्परेचर होता था तब इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता था, मगर एनटीसी में हाई टेम्परेचर होने से इसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है, यानी कि दोनों में हाई टेम्परेचर से ही काम करता है, मगर दोनों का रेजिस्टेंस एक में हाई होता है, एक में लो होता है। अब ये बात कंफर्म हो गई कि पीटीसी हाई टेम्परेचर में रेजिस्टेंस हाई कर देती है और एनटीसी हाई टेम्परेचर में उसका रेजिस्टेंस लो कर देती है। अब एक सवाल ये भी होता है कि इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। तो कुछ ऐसी जगह पर जहां पर स्टार्टिंग के लिए ज्यादा पावर की या पूरा पावर चाहिए और स्टार्टिंग हो जाने के बाद पावर हमें चाहिए ही नहीं या पावर कम चाहिए, ऐसी जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, जिसे हम पीटीसी कहते हैं। यानी कि पीटीसी का उपयोग इस जगह पर किया जाता है कि जहां पर स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा पावर चाहिए होता है
और स्टार्टिंग हो जाने के बाद कम पावर चाहिए होता है या बिल्कुल पावर नहीं चाहिए होता है, वैसी जगहों पर इस पीटीसी का उपयोग होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि अगर आपने सीआरटी टीवी देखा होगा जिसमें एक पिक्चर ट्यूब होती है, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए कुछ इस प्रकार का पीटीसी का उपयोग होता है। उसमें आपने देखा होगा कि हमारे सीरीज लैम्प के थ्रू अगर हमने टीवी को ऑन करवाया तो हम जैसे ही ऑन करवाते हैं तो होता क्या है कि 10 सेकंड के लिए हमारा बल्ब, सीरीज बल्ब ऑन होता है और बाद में धीरे धीरे करके बुझ जाता है। वो काम कौन करवाता है? ये हमारी पीटीसी करवाती है, क्योंकि शुरुआत में जब इसको वोल्टेज दिया जाता है यानी कि करंट पास किया जाता है और जब वो धीरे धीरे अपनी हीटअप में आ जाती है, वो टेम्परेचर हाई हो जाता है उसका, उसके बाद उसका रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है और जैसे ही रेजिस्टेंस हाई होता है तो हमारा बल्ब बुझ जाता है। तो इसको हम पीटीसी कहते हैं। अब एनटीसी की बात कर ले कि एमटीसी का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो एनटीसी की बात कर ले कि एनटीसी का उपयोग जहां पर स्टार्टिंग के लिए पावर बिल्कुल नहीं चाहिए या कम चाहिए और जब स्टार्टिंग के बाद हमें स्टार्टिंग एक बार हो जाए उसके बाद हमें पूरा पावर चाहिए, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि किसी भी एसएमपीएस में आपने देखा होगा ज़्यादातर कि जिसमें सीरीज में यानी कि हमारी मेंस लाइन होती है, उसमें हमें एनटीसी देखने को मिलता है। एनटीसी कुछ इस प्रकार का जो हमें एनटीसी देखने को मिलता है, एनटीसी रखा जाता है। एनटीसी एक प्रकार का, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर हाई होने से वो लो हो जाती है और टेम्परेचर अगर हमारा लो होगा तो वो थोड़ा हाई हो जाती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में अगर हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या एसएमपीएस बंद होगा तब ये हमारी थोड़ी हाई में पड़ी होगी। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो ये हमारी एनटीसी है, थोड़ी हाई होगी, उस हिसाब से हमारा पावर या करंट कम जाएगा, कम बहेगा, कम फ्लो होगा। और जैसे ही उसको पावर मिल जाता है और एसएमपीएस ऑन हो जाता है, उसके बाद जब उसका लोड पड़ता है एनटीसी पर तो वो हीटअप होती है, गर्म होती है, हाई टेम्परेचर होती है, तो वो अपने रेजिस्टेंस को कम कर देती है, यानी कि एक तरह से फ्यूज जैसा काम करती है, यानी कि डायरेक्ट हो जाती है। तो ये दोनों का काम उल्टा है। एक हाई टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस हाई कर देती है और दूसरी हाई टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल लो कर देती है। अब दूसरी बात इसकी ये भी है कि अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो उस पर कितना लोड दिया जाए और रेजिस्टेंस के हिसाब से वो कितना ओम्स का होता है, वो कैसे पहचाने।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है 4.7D और बाद में लिखा है 13। फिर दूसरी थर्मिस्टर में या पीटीसी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको MZ72A 18 ohms, यानी कि इसमें तो बाजाब्ता ohms लिखा है और 2 एम्पियर भी लिखा है, तो ये तो पहचान में आ जाएगी। मगर इसका जो समझने का तरीका है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझना किस तरीके से है। कि यहाँ पर मैंने लिखा है किसी एनटीसी में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए कि 5D11 इसका नंबर होगा, तो 5D का माना आपको 2 एम्पियर का लोड तक इसमें दे सकते हैं, ऐसा समझना है। और जो दूसरा जो लिखा है 11 उसको आपको ओम्स में समझना है, यानी कि ये हमारा एनटीसी हो या पीटीसी वो हमारा 11 ओम्स का है। अब मान लीजिए कि किसी में 10D9 लिखा है, तो 10D का मतलब हमें यह समझना है कि वो 4 से 5 एम्पियर तक का लोड लेने में सक्षम है। ये 5 लिखा था तो ये 2 एम्पियर का लोड लेने में सक्षम है। और ये हमारा 20D लिखा है तो हमारा 7 से 8 यानी कि 7 से 8 एम्पियर तक के लोड को लेने में सक्षम होता है। ये हमें ये दर्शाता है। मगर ये वाला जो डिनोटिंग है जिसमें 11 लिखा है, तो 11 का मतलब आपको ये समझना है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर वो 11 ओम्स का रेजिस्टेंस इसका होगा। नॉर्मल टेम्परेचर किसको कहा जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस को हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। उसमें हमें इसे 11 समझना है। अगर उससे ज़्यादा कम होगा तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर इसकी बात कर ले तो ये 10D है, यानी कि यहाँ पर 9 लिखा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर में ये 9 ओम्स का रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ पर इसको 103 लिखा है, तो 103 को आप 10K के नाम से भी पहचान सकते हैं। तो 10 किलो ओम्स, यानी कि इसको नॉर्मल टेम्परेचर में ये 10K का रेजिस्टेंस इसका होगा। अब हमने देख लिया कि नंबर के हिसाब से लोड कितना दिया जाए और इसका ओम्स कितना होगा वो हमने जान लिया। अब हमें ये जानना है कि ये भी एक प्रकार का थर्मिस्टर ही है, जो पीटीसी भी हो सकता है, एनटीसी भी हो सकता है। मगर आपको ये बात आपको बता दूं कि ये वाला जो हमारा होता है वो हमारा ये भी और ये भी दोनों एक ही होता है। जो हमने सीआरटी टीवी में देखा होगा कि इस डब्बी के बदले किसी में इस टाइप का भी थर्मिस्टर आपको देखने को मिलता है, और कभी ब्लू मिलता है, कभी ग्रीन मिलता है। तो ये एक तरह का हमारा पीटीसी होता है। और यहाँ आपको रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में आपको ये रिले टाइप की पीटीसी देखने को मिलता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया इस तरह का। और ये होता है ये, और ये होता है ये। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है कि 1, 2 और 3 ये तीनों टाइप के हमारे सेंसर है, जो एक प्रकार से एनटीसी या पीटीसी थर्मिस्टर है। और ये थर्मिस्टर जो है वो हमारे
एसी हो या फ्रिज हो या कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें आपको रूम टेम्परेचर सेंस करना होता है, पाइप टेम्परेचर सेंस करना होता है, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी बात कर ले, ये हमारी एनटीसी है जो ब्लैक कलर की होती है, जो इस तरीके से दिखती है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर एसएमपीएस में किया जाता है। और यहाँ पर आपको जेनर टाइप का एक सेंसर मिलेगा जो थर्मिस्टर है, और एक काले कलर का भी होता है। ये दोनों टाइप के थर्मिस्टर हमें इंडक्शन कुकटॉप में देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस टाइप का। और सेंसर की बात कर ले तो ये सेंसर हमारा अलग अलग इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, और पाइप सेंसर हमारा इस टाइप का भी हो सकता है। ये सारे थर्मिस्टर ही है। तो इस तरीके से थर्मिस्टर को, एनटीसी को, पीटीसी को पहचाना जाता है। वो कैसे काम करता है, कहाँ पर उपयोग किया जाता है, और नंबर के हिसाब से इससे कितना लोड दिया जाता है, और नंबर के हिसाब से हमें कैसे पता लगे कि ये कितना ओम्स का है, और डिनोटिंग लेटर के हिसाब से हम कैसे पहचाने कि इससे भी और डिफरेंट टाइप के सेंसर हो, तो उसको डिनोटिंग लेटर और इसके सिंबल से हम कैसे पहचाने, ये सारी बात मैंने आपको बताई। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और खुश रहिए। शब्बा खैर।